गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं उस्मान गनी सर म्यूज़ हाई स्कूल यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूँ। गद्य पाठ 20 एल्बम कहानी और उसके लेखक है सुदर्शन। हम इनके 3 पार्ट यानी कि 3 भाग बना चुके हैं। आज चौथा भाग, इसमें बात करेंगे हम प्रश्नोत्तर की। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है, पंडित सादीराम के दिल में क्यों शांति नहीं थी? जवाब, पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। उन्हें अपने यजमान लाला सदानंद से लिया गया कर्ज बोझ के समान लगता था। वे चाहते थे कि जिस तरह भी हो उनका रुपया अदा कर दें। वैसे लाला सदानंद को इस रकम की ज़्यादा परवाह न थी। वे चाहते थे कि सादीराम रुपये देने की कोशिश न करे। उन्होंने इसके लिए कभी तकादा तक नहीं किया था। पर सादीराम सोचते थे कि वे कुछ नहीं कहते तो क्या हुआ, इसका मतलब यह थोड़े ही है कि मैं भी निश्चिंत हो जाऊं। इसलिए सादीराम के दिल में शांति न थी। प्रश्न 2, पंडित सादीराम खुशी से क्यों झूमने लगे? जवाब, लाला सदानंद ने पंडित सादीराम से एल्बम बनाने के लिए पत्रिकाओं से अच्छी तस्वीरें छांटने के लिए कहा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनका यह प्रयत्न सफल होगा। लेकिन जब 100 बढ़िया चित्र जमा हो गए तो उन्हें देखकर वे उछल पड़े। वे चित्रों की ओर इस तरह देखते जैसे हर चित्र 10-10 का नोट हो। यद्यपि आशा अभी दूर थी, पर लाला सदानंद की दी हुई आशा पर अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया। इसलिए पंडित सादीराम भविष्य की कल्पना करते हुए खुशी से झूमने लगे। नंबर 4, लाला सदानंद सादीराम से रुपये क्यों नहीं लेना चाहते थे? जवाब, पंडित सादीराम गरीब थे पर दिल के बुरे न थे। वे लाला सदानंद के कर्ज के रुपये अदा करने का पूरा प्रयास करते थे, पर किसी न किसी कारण से इकट्ठा किया गया रुपया उन्हें खर्च कर देना पड़ता था। इसलिए उन्हें मन मारकर रह जाना पड़ता था। लाला सदानंद अपने पुरोहित सादीराम की व्यवस्था को जानते थे। उन्हें इस रकम की परवाह न थी और चाहते थे कि सादीराम कर्ज के रुपये देने का प्रयास न करे। इसलिए उन्होंने सादीराम को कभी तकादा भी नहीं किया था। प्रश्न नंबर 5, लाला सदानंद के चरित्र पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जवाब, लाला सदानंद एक सज्जन, भले मानस, संवेदनशील और दूसरों की मदद करने वाले व्यक्ति है। उन्होंने कई वर्ष पहले अपने पुरोहित पंडित सादीराम को कर्ज दिया था, लेकिन इतने दिनों के बाद भी उन्होंने सादीराम से पैसों का कभी तकादा नहीं किया, बल्कि उनकी व्यवस्था को देखते हुए वे चाहते थे कि वे रुपये न लौटाए तो अच्छा हो। दूसरों की मदद करने में भी वे पीछे नहीं रहते। पंडित सादीराम की सहायता करने के उद्देश्य से ही उन्होंने उनसे पत्रिकाओं से अच्छे चित्र छांटकर जमा करने के लिए कहा था। उन्होंने चित्रों से स्वयं एल्बम बनाया, विज्ञापन दिया और किसी सेठ के नाम से पत्र भेजकर एल्बम स्वयं अपने पास रखकर सादीराम को रुपये दिलाए।
यह सब उन्होंने इसलिए किया ताकि शादीराम के आत्मसम्मान पर आंच न आए और उन्हें यह लगे कि रुपये उन्हें अपनी चीज़ के मूल्य के रूप में मिले हैं, दान में नहीं। इतना ही नहीं, अपने घर में पंडित शादीराम के हाथ में एल्बम देखकर वे उनका विश्वास बनाए रखने के लिए झूठ बोलते हैं कि एल्बम अब उन्होंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। उसके बाद का प्रश्न, पंडित शादीराम कर्ज अदा करने के लिए क्यों बेचैन थे? जवाब, पंडित शादीराम को अपने यजमान सदानंद से कर्ज लिए कई साल बीत गए थे। कर्ज अदा करने के लिए वे अपना पेट काट काट कर पैसे बचाते तो कोई न कोई ऐसा काम निकल आता कि सारा पैसा उड़ जाता। लाला सदानंद इतने भले मानस थे कि वे उन्हें कभी पैसों के लिए तकादा ही नहीं करते थे। इन सब से शादीराम के दिल में शांति नहीं थी और वे कर्ज अदा करने के लिए बेचैन थे। उसके बाद का प्रश्न, लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का क्या हल निकाला? जवाब, शादीराम के सामने सबसे बड़ी समस्या लाला सदानंद का कर्ज अदा करना था। एक दिन लाला सदानंद जब पंडित शादीराम के घर गए तो उन्होंने वहाँ कुछ सुंदर तस्वीरों वाली पत्रिकाएं देखी। तब उन्होंने शादीराम से अच्छी अच्छी तस्वीरें अलग करने के लिए कहा। इन तस्वीरों का उन्होंने एल्बम बनाकर विज्ञापन दे दिया। कलकत्ते के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखकर यह एल्बम खरीद लिया। इस तरह लाला सदानंद ने शादीराम की समस्या का हल निकाला। उसके बाद का प्रश्न, शादीराम ने अपना कर्ज कैसे चुकाया? जवाब, शादीराम ने लाला सदानंद से कई साल पहले कर्ज लिया था पर अब तक वे उसे अदा नहीं कर पाए थे। एक बार लाला सदानंद किसी काम से शादीराम के घर आए थे तो उन्होंने इसके पास सुंदर चित्रों वाली पत्रिकाएं देखी थी। सदानंद ने शादीराम से चित्र लेकर उनका एल्बम बनाकर उसका विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन देखकर एक सेठ ने यह एल्बम खरीद लिया था। उन पैसों से शादीराम ने अपना कर्ज चुका दिया। उसके बाद का प्रश्न, पंडित शादीराम लाला सदानंद से यह क्यों नहीं कह सके कि वे झूठ बोल रहे हैं? तो जवाब, एक बार लाला सदानंद बीमार थे तो पंडित शादीराम उनको भगवत गीता सुना रहे थे। उस समय सदानंद बेसुध हो गए थे तो वे उनके सिरहाने जाकर बैठ गए थे। वहाँ संयोग से उनके हाथ वह एल्बम लग गया। वे समझ गए कि उसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला सदानंद ने खरीदा था। लाला सदानंद को होश आया तो उन्होंने शादीराम के हाथ से एल्बम छीन कर कहा, यह एल्बम मैंने सेठ साहब से मंगवा लिया है। शादीराम समझ गए कि वे साफ झूठ बोल रहे हैं पर उनमें यह कहने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि शादीराम को अब वे पहले से भी अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक उच्च मनुष्य लगने लगे थे। बच्चों, इसके बाद का टॉपिक है पर्यायवाची शब्द दीजिए। तो पर्यायवाची शब्द, पहला शब्द है हाथ, समानार्थी शब्द होगा कर। नंबर 2 सिर, तो समानार्थी शब्द है उसका माथा। नंबर 3 ऋण, जवाब कर्ज। नंबर 4 आँख, तो नेत्र। अंधकार, तो अंधियारा। नंबर 6 भाग्य, तो किस्मत। नंबर 7 दुख, जवाब है कष्ट। उसके बाद का शब्द है शक्ति, तो जवाब होगा बल। नंबर 9 परमात्मा, तो जवाब है ईश्वर। नंबर 10 परंतु, जवाब है लेकिन। उसके बाद का प्रश्न शब्द है खर्च, तो जवाब है व्यय।
नंबर 12 प्रयत्न, जवाब होगा कोशिश। साहस तो हिम्मत, सहसा तो जवाब है अचानक, और लास्ट तस्वीर तो जवाब है चित्र। तो बच्चों, यहाँ पर आज का टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। गद्य पाठ 20 एल्बम हमने यहाँ पर पाठ का सार, पाठ का पढ़ना और उसमें सरल अर्थ में हमने समझा, और व्याकरण के जो टॉपिक है, समानार्थी शब्द जो बाकी रह गए शेष है, उनको भी हम समझेंगे। तो आज का यह टॉपिक हम पूर्ण करते हैं। नमस्कार।